अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में आज का हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो एक केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कुछ शराइत होती है, कंडीशन है, और उसमें पहली बात तो ये है कि इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होगा जब आप रिएक्शन करेंगे और वो भी क्लोज कंटेनर में। यानी जो भी रिएक्शन होंगे, और इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन होगा या इस्टेब्लिश होगा जब सिस्टम आपका क्लोज्ड होगा। सिस्टम मतलब जिस कंटेनर में, जिस चीज़ में वो रिएक्शन हो रहा है वो क्लोज्ड हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रिएक्शन हम ले, ये एक क्लोज कंटेनर है जिसमें रिएक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल H2 है हाइड्रोजन और प्लस I2 आयोडीन के साथ, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इससे बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये जो कंटेनर है ये हर तरफ से क्लोज होगा, क्योंकि देखिए गैसियस रिएक्शन है जिसमें से गैसेस बनती है, और अगर ये ओपन कंटेनर हो तो ये एटमॉस्फेयर में गैसेस रिलीज़ हो जाएगी और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो इस तरीके से कंटेनर जो है वो क्लोज होगा, जिसमें क्लोज कंटेनर में आप उसको रिएक्शन को करेंगे, और ज़्यादातर ये ग्लासेस का बना हो ताकि आप उसको ऑब्ज़र्व भी कर सकें, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इसमें से ये हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट्स हैं, और ये डबल हाफ हेडेड एरो से जो जाहिर किया जाता है इसको, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन ये होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो। इस पर हम डिटेल से हर वीडियो में बात कर चुके हैं कि रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और जब प्रोडक्ट बन जाती है तो प्रोडक्ट कुछ टाइम के बाद उसके ब्रेक डाउन से दोबारा रिएक्टेंट बनते हैं, और ये कुछ टाइम के बाद इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये क्लोज कंटेनर जो होगा, पहली कंडीशन तो है कि क्लोज कंटेनर हो तब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। उसके बाद कुछ और कंडीशन है जिसमें से फर्स्ट नंबर में है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। यानी जो कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट्स की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन है, रिएक्टेंट्स की जो और प्रोडक्ट्स की भी इसी तरह जो कंसंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। जो इनिशियल हमने लिया है आखिर तक वही कंसंट्रेशन हो, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी भी वही कंसंट्रेशन हो। जितनी कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट्स हो उतनी कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट भी बने, और इस तरह ये रिवर्सिबल रिएक्शन में इस प्रोडक्ट से दोबारा ही रिएक्टेंट्स बनेंगे। तो इन दोनों की, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन। इसके बाद टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, अगर आप यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 120 सेंटीग्रेड है, ये फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करते हैं 120 सेंटीग्रेड है, तो थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन ये टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा। और इसको अगर आप कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो टेम्परेरी ये केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस न्यू टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन अगर आप इसको चेंज करते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा। थर्ड पॉइंट है प्रेशर ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम पे जिसमें रिएक्शन हो रहा है इसका एक ख़ास प्रेशर इस पे लागू होगा। अगर आप इस पे प्रेशर लगा रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हो और उस प्रेशर को आप कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा। यानी जिस प्रेशर पे एक दफ़ा इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है, तो वो वही इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप उसकी प्रेशर को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह 4 नंबर में वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, जिस कंटेनर का जितने वॉल्यूम है, अगर इसके वॉल्यूम को आप कम करते हैं, यहाँ तक करते हैं, तो इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश हुआ है उस पर फ़र्क पड़ेगा। या इस वॉल्यूम को आप ज़्यादा करते हैं, इसको आप इंक्रीज़ करते हैं, तो फिर भी क्योंकि गैसेस हैं, गैसेस को जितनी वॉल्यूम मुयस्सर आती है वो ऑक्युपाई कर देती हैं, तो ये वॉल्यूम ज़्यादा करने से
ये इसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और फिर नए सिरे से इक्विलिब्रियम डिस्टर्बिश करने में टाइम लगेगा। इसी तरह 5th नंबर में कैटलिस्ट इफ़ यूज इन द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज। अगर इसमें से कोई आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कोई से भी कैटलिस्ट आप यूज़ करते हैं, तो कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी किसी वो एनर्जी होती है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दरकार होती है, तो उसको कम कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर 50 मिनट में एक रिएक्शन कंप्लीट होता है तो कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद हो सकता है वो 15 या 20 मिनट में कंप्लीट हो। तो जो कैटलिस्ट इसमें यूज़ होगा वो भी अनचेंज ही होगा, यानी स्टार्ट्स में जो आपने कैटलिस्ट इसमें से यूज़ किया है आखिर तक वो कैटलिस्ट अनचेंज ही रहेगा। फॉर एग्जांपल इसमें से आपने 3 ग्राम कैटलिस्ट यूज़ किया तो आखिर तक ये बनने के बाद, ये रिएक्शन स्टॉप करने के बाद भी 3 ग्राम ही होगा, क्योंकि ये इसमें यूज़ नहीं होता, सिर्फ इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, इसमें अपना हिस्सा डालता है लेकिन इसमें यूज़ नहीं होता। तो ये कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम थे जिसमें से कुछ पॉइंट्स थे कि अगर पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है वो तो इक्विलिब्रियम, आप क्लोज कंटेनर में ये रिएक्शन करेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि ओपन कंटेनर में गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी और एक किस्म का ये फॉरवर्ड रिएक्शन बन जाएगा जिसमें से रिवर्सिबल रिएक्शन होगा नहीं। रिवर्सिबल रिएक्शन तो होता है कि प्रोडक्ट करने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद ये दोबारा उससे रिएक्टेंट बने। तो जो न्यू इंग्रेडिएंट्स या इसकी जो कंपोनेंट्स वो एटमॉस्फेयर में चले जाएं तो ये फिर उसमें से इस्टेब्लिश होता नहीं है इक्विलिब्रियम। तो इसलिए पहले कंडीशन तो ये है कि केमिकल रिएक्शन जो आप करते हैं वो एक क्लोज कंटेनर में हो, वो चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कंटेनर वो हर तरह से क्लोज्ड हो और उसमें आसानी से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन थी जिस पे इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसमें से कोई भी चीज़ अगर चेंज हो जाए तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा और उसमें से टाइम लगेगा नेर से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने में। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।